हेलो दोस्तों, एस्ट्रो गार्डन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हस्त में त्रिकोण का चिन्ह हो। यह चिन्ह किसी भी प्रकार से आकर बन सकता है। इस प्रकार से कोई भी तीन रेखाएं आकर मिलती है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। एक आकृति, त्रिकोण की आकृति अगर लिए हुए हो तो उस स्थिति में वो त्रिभुज का चिन्ह होता है। दोस्तों हस्तरेखा विज्ञान में पर्वतों, चिन्हों आदि का बहुत महत्व है। मात्र रेखा या पर्वत देखकर ही हम भविष्य कथन नहीं कह सकते। दोस्तों चिन्हों को भी देखकर हमें भविष्य कथन कहना चाहिए। यह हमारे स्वभाव, सौभाग्य आदि को बताते हैं। दोस्तों परस्पर आपस में ऐसे तीन रेखाएं आकर मिलती है, वह त्रिकोण का चिन्ह होता है। यह मैं बता चुका हूँ। दोस्तों यह अलग अलग स्थान पर, दोस्तों यह चिन्ह अलग अलग स्थान पर हमें अलग अलग फल प्रदान करता है। यदि दोस्तों हमारी आयु रेखा पर यदि यह चिन्ह बना हुआ हो तो ऐसे लोग धन संपत्ति से संपन्न होते हैं। इनका मान सम्मान की हमेशा वृद्धि होती रहती है। यह व्यक्ति देश व समाज, परिवार की रक्षा के लिए, सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं। दोस्तों यदि दोस्तों त्रिभुज का चिन्ह शुरुआत में बना हुआ हो रेखा के, जहाँ से उदय होती है रेखा, तो ऐसी स्थिति में बाल्यावस्था में रोगों से बचाव होता है, प्राणों की रक्षा होती है, दुर्घटनाओं आदि से बचाव होता है। और मध्य में हो तो वही फल प्राप्त होता है, और अंत में हो तो मध्य में हो तो जीवन के मध्य भाग में, और अंत में हो तो जीवन के अंतिम भाग में दुर्घटनाओं आदि से बचाव होता है, प्राणों की रक्षा होती है, रोगों आदि से बचाव होता है। दोस्तों ऐसे लोग जो होते हैं जिनके हाथ पर आयु रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह होता है, दोस्तों ये स्वयं के परिश्रम से धन अर्जित करते हैं। घर, भूमि, जमीन, जायदाद, सभी प्रकार की सुख संपत्ति के साधन ये अपने स्वयं के परिश्रम से ही अर्जित करते हैं। दोस्तों यह मस्तक रेखा है, इस पर कहीं पे भी अगर इस प्रकार से त्रिभुज का चिन्ह बना हुआ हो तो ऐसे लोग कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। दोस्तों यदि यह सूर्य रेखा है, इस पर कहीं पे भी आकर एक चिन्ह बनता है जो त्रिकोण का, तो ऐसे लोग दोस्तों उच्च पद प्राप्त करते हैं। सुख, धन, ऐश्वर्य, सभी प्रकार के सुख यह अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। यदि दोस्तों मस्तिष्क रेखा के आरंभ में चिन्ह हो, यहाँ पे हो, तो यह लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। यदि दोस्तों भाग्य रेखा पर, हमारी ये भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही है, मान लो ये भाग्य रेखा निकली, इस पर कहीं पे भी त्रिकोण का चिन्ह हो तो दोस्तों यह दुर्भाग्यजनक होता है। ऐसे लोग असफलता प्राप्त करते हैं। और यदि शुरुआत में ही यह हो तो ऐसा यह चिन्ह तो बहुत ही ज़्यादा उन लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। ये जीवन के शुरुआत में ही असफलताएं प्राप्त करते हैं, और जब यह इनकी उम्र, इस रेखा की, हर एक रेखा की अपनी उम्र होती है, उस उम्र से ऊपर निकल जाते हैं तो उसके बाद में सफलताएं प्राप्त करना शुरू करते हैं। किंतु अगर जिस उम्र पर भाग्य रेखा पर त्रिकोण का चिन्ह बना हुआ हो वहाँ तो ऐसे लोगों को असफलता प्राप्त होती ही होती है। दोस्तों ये दुर्भाग्यजनक होता है। यदि दोस्तों विवाह रेखा पर त्रिकोण का चिन्ह हो, यदि विवाह रेखा पर त्रिकोण का चिन्ह बना हुआ हो दोस्तों, तो यह विवाह में इन लोगों के परेशानी आती है तथा जीवन साथी से वियोग होता है। दोस्तों यदि चंद्र रेखा पर त्रिकोण बना हुआ हो, यहाँ से मैंने वाले स्केच में बताता हूँ। दोस्तों ये चंद्र रेखा है, यहाँ पर इस पर यदि कहीं पे भी त्रिकोण बना हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति समुद्री यात्राओं में तथा विदेश में भ्रमण करते हैं। धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है ऐसे लोगों को।
और यदि दोस्तों ये जीवन रेखा है, आयु रेखा, इससे यहाँ से ये मंगल रेखा निकलती है, इस पर यदि त्रिकोण का चिन्ह बना हुआ हो तो ऐसे लोग समुद्री यात्राएं करते हैं। इन यात्राओं से इनको लाभ प्राप्त होता है दोस्तों। यदि दोस्तों हृदय रेखा, ये हृदय रेखा, ये हृदय रेखा है दोस्तों, यदि इस पर त्रिकोण का चिन्ह बना हुआ हो कहीं पे भी, तो ऐसे लोग बुढ़ापे में इन लोगों का भाग्योदय होता है। बुढ़ापे में बहुत सा धन प्राप्त होता है ऐसे लोगों को, और इनका अंतिम जीवन का अंतिम भाग बहुत ही सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं दोस्तों ये। यदि दोस्तों भाग्य रेखा तथा मस्तिष्क रेखा तथा हृदय रेखा, भाग्य रेखा ये, मस्तिष्क हृदय रेखा ये और मस्तक रेखा ये, इनसे मिलकर एक मान लो ऐसे एक त्रिभुज बनता है, इन पर त्रिभुज बनता है, तो ऐसे व्यक्तियों को चोट लगने का मस्तक में बहुत ही ज़्यादा भय रहता है। ऐसे व्यक्तियों को चोट लग सकती है, उससे बचाव होना संभव नहीं हो पाता है कभी कभी दोस्तों। यदि अन्य उसके हाथ पर चिन्ह शुभ हो तो उस स्थिति में बचाव होना संभव हो सकता है दोस्तों। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। जय श्री राधे। दोस्तों यदि चंद्र रेखा और सूर्य रेखा मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, मान लो कहीं पे भी, इनके द्वारा मिलकर त्रिभुज का निर्माण होता है दोस्तों, तो ऐसे लोग श्रेष्ठ कवि होते हैं, धनवान होते हैं, इनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है दोस्तों। यह यशस्वी होते हैं तथा धन ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं ऐसे लोग दोस्तों। यदि दोस्तों यह स्वास्थ्य रेखा और मस्तक रेखा कहीं पे भी मिलकर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी त्रिभुज का निर्माण करते हैं, उस स्थिति में दोस्तों ऐसे लोग कीर्तिमान होते हैं। ये लोग गुप्त विद्याओं के ज्ञाता होते हैं, इनकी बुद्धि तीव्र होती है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग, तथा इनका जीवन प्रभावशाली होता है। ये अपना प्रभाव थोड़े ही समय में लोगों पर जमा लेते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों सूर्य रेखा या किसी और रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह बना हुआ हो सूर्य रेखा से ही, तो ऐसे लोग उच्च पद प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आकर त्रिभुज का चिन्ह बना हुआ हो तो ऐसे लोग उच्च पद प्राप्त करते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों सूर्य रेखा तथा जीवन रेखा अर्थात आयु रेखा मिलकर त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ये मिलकर कहीं पे भी अपने सूर्य रेखा पे कहीं पे भी जाके ये त्रिभुज का निर्माण हो जाता है दोस्तों। यदि जैसे ये त्रिभुज का निर्माण हो गया इनके, या यहाँ पे कहीं पे भी एक रेखा निकलती है, एक रेखा निकलती है, वह रेखा आपस में मिलकर यदि त्रिभुज का निर्माण करती है, तो ऐसे व्यक्ति दोस्तों सुख शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का जीवन का अंतिम भाग विशेष ही सुखदायी रहता है दोस्तों यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय श्री राधे दोस्तों।